संभोग वशीकरण होता है, जैसे कोई शादीशुदा लेडीज़ है उसको हम वश में करना चाहते हैं, बट पहले हम चेक करते हैं कि उसके ऊपर हो सकता है नहीं हो सकता। फ़ोन के अंदर उसकी फ़ोटो निकाल के एक पर्ची के ऊपर लाल स्केच से उसका नाम लिखना है, नीचे है अपना नाम लिखना है, और बीच के अंदर उसके 5 बार प्लस 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 का निशान बनाना है। फिर 3 बार उस पर्ची को फोल्ड करके उसकी फ़ोटो के ऊपर से 7 बार घुमाना है। क्या उपाय कर सकते हैं अगर किसी को अट्रैक्ट करना है अपनी ओर? 12 बजे के बाद में आपको एक मंत्र बोलना है जिसको आप वश में करना चाहते हो, उसकी फ़ोटो निकाल लेनी है फ़ोन में कि आपने वो मंत्र बोलना है, ओम हिम क्लीम वश्य स्वाहा। शनिवार के दिन आपने एक काला सूती धागा लेना है, काले धागे के 7 गांठ आपने लगानी है। हर गांठ लगाने के बाद आपने एक मंत्र बोलना है जो मैं आपको बता देता हूँ। कामो देवाय अमुक मम शांति कुरु कुरु स्वाहा। अगर ये मंत्र आप 7 बार बोल के तो 2 दिन के अंदर अंदर जहाँ पे आप बुलाओगे वहाँ पे वो आएगी, जितनी बार आप बुलाओगे वहाँ पे वो आएगी। और रात को अगर आप 12 बजे भी उसको बुलाओगे तो भी वो आपके लिए भागी आएगी। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं एस्ट्रोलॉजर रोहन शास्त्री जी, जो आज तंत्रा के बारे में, वशीकरण के बारे में हमारे साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मिलते हैं इनसे। सर, स्वागत है आपका। जय माता काली। वेलकम सर। जय माता काली सर। तो सर, सबसे पहले तंत्रा के बारे में कुछ बताइए अपने आप। तंत्र के बारे में जो तंत्र क्रिया होती है वो, जैसे कई लोग गलत तरीके से उसको यूज़ करते हैं और कई लोग सही तरीके से यूज़ करते हैं। जो तंत्र क्रिया होती है वो गलत चीज़ों के लिए लोग जो आजकल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन सी गलत चीज़ों के लिए तंत्र क्रिया यूज की जाती है और कौन सी सही चीज़ों के लिए तंत्र क्रिया यूज की जाती है? जो गलत चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गलत चीज़, कोई लड़की है उसको जानती नहीं है लड़के को, ठीक है, वो किसी अघोरी के पास जाके, किसी तांत्रिक के पास जाके अगर वो क्रिया करवाता है, ठीक है, तो उसको गलत तरीके से उसका जो है वो मिसयूज़ करता है लड़की का, ठीक है, और लड़की उसके पूरे वश में होती भी है। ये तो होगी गलत तरीके से। अच्छा, हो जाती है वश में? बिल्कुल हो जाती है। मतलब जो जानता नहीं है वो भी वश में हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है जी, तंत्र क्रिया से हो जाता है। तंत्र में ऐसी कौन सी क्रिया है जो बिना जाने भी मतलब वशीकरण हो जाता है? जैसे हम किसी की फोटो लेते हैं ना, उस इंसान की हमें फोटो की लोड है, ठीक है, अगर हमारे पास उस इंसान की फोटो है, फोटो के ऊपर हम वशीकरण कर सकते हैं। हर किसी इंसान पे? हर किसी इंसान पे कर सकते हैं। जैसे कि जो तंत्र क्रिया होती है ना, उससे हर एक किसी इंसान के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारी विद्या है, एस्ट्रोलॉजी है, उसके ऊपर हम हर किसी के ऊपर वशीकरण नहीं करते हैं। मतलब नेगेटिव वे में अगर हम किसी पे करें तो वो हर किसी के ऊपर हो सकती है, अगर पॉजिटिव वे में करें तो वो रिलेटिव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप कौन से वे में करते हो? हम तो जी पॉजिटिव वे में करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से हम करते हैं। पहले हम फ़ोटो, डिटेल, नाम, जन्म तारीख, ये 5 से 6 डिटेल हमें चाहिए होती है, ठीक है। ये डिटेल पहले हम मंगवाते हैं। मंगवाने के बाद में पहले चेक करते हैं कि इनका दोनों का संबंध बैठ रहा है या इनकी पहले बातचीत होती थी, अब नहीं होती है, तो ही हम करते हैं। अगर कोई गलत तरीके से करवाना चाहे वो हम बिल्कुल भी नहीं करते। तो मैंने तो आज तक जितना भी सुना है कि जान पहचान होनी चाहिए तभी वशीकरण होता है, अन्यथा नहीं होता है। नहीं, वो तो है बिल्कुल, जान पहचान से होता है, बट जो तंत्र क्रिया होती है ना, गलत तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं बिल्कुल, बट वो हम नहीं करते। अच्छा, तो 2 टोटके होते हैं वशीकरण के और तंत्र के, उनसे भी मतलब बिना जान पहचान वाले को कर सकते हैं? नहीं, टोटकों से नहीं होता जी। तो सर, आपने काफ़ी बार सुना है कि एस्ट्रोलॉजर हमारे पास आते हैं या फिर तांत्रिक लोग आते हैं, वो बताते हैं कि काफ़ी सारी सीधियाँ हमने कर रखी है। बिल्कुल। तो आपने कौन कौन सी सीधियाँ कर रखी है? हमने जी 7 से 8 सिद्धियाँ हमने की हुई है। 7 से 8 सिद्धियों से हम जो काम है सही तरीके से वो लोगों का करते हैं और उनका भला करते हैं। अच्छा,
जी। और कौन कौन से प्रेत भूत जो है सिद्ध कर रखे हैं जिनसे आप वशीकरण या जो भी क्रियाएं करवाते हैं? ये तो जी देखो, लोगों ने आजकल गलत अफवाह बहुत फैलाई हुई है, ठीक है। जैसे मैं गोरियों की बता देता हूँ, मुसलमानों की बता देता हूँ कि हमारे पास करण पिशाचनी है, हमारे पास कच्चा कलवा है। मतलब ये गलत अफवाह फैला रखी है। अफवाह है, फ्रॉड है। आपको कैसे पता? अगर उनके पास है तो फिर आप कैसे प्रूव क्योंकि कर हमारे सकते हो? पास कई क्लाइंट आते हैं ना, ठीक है। वो कहते हैं कि हमने, कोई कहता है 50,000 खराब कर दिए, कोई कहता है हमने लाख खराब कर दिए। अच्छा। ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम कच्चे कलवे से काम करवाएंगे, करण प्रशासनी को हम बुलाएंगे, वीडियो कॉल में बुलाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग दुखी होके हमारे पास आते हैं फिर। अच्छा, बिल्कुल। फिर आप उनका काम करते हो? हम करते हैं सही तरीके से। ये चीज़ें होती हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं होती, बट ये जो आजकल लोग जने खने चलते फिरते जो कह रहे हैं ना कि मेरे पास कर्ण पिशाचनी है, कच्चा कलवा है, काला कलवा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 1001% फ्रॉड है। एक व्यक्ति की कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने में कितना टाइम लग सकता है तांत्रिक क्रिया से? सॉल्व करने के अंदर देखो जी, अगर प्रॉपर तरीके से सॉल्व करनी है तो कम से कम 7 से 8 दिन लगते हैं, ठीक है। आजकल एक चीज़ और बहुत चल रही है, मेरे पास काफ़ी क्लाइंट के फ़ोन आते हैं कि 1 घंटे में वो कहते हैं कि आपके वश में कर देंगे, 1 घंटे में आपका जो खोया हुआ प्यार है वो आपके पास चला आएगा। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं होता। इन चीज़ों से बचना चाहिए जो 1-2 घंटे में काम करते हैं। मतलब 1-2 घंटे में हमने सुना है ऐसा कि 1-2 घंटे के लिए वश में किया जा सकता है। 1-2 घंटे में नहीं, माने 3 दिन में अगर किसी को वश में करूँगा तो मैं 1 घंटे में किसी को वश में कर सकता हूँ। ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा हो सकता है, बट जिसको हम वश में कर रहे हैं ना, उसके ऊपर इस चीज़ का नेगेटिव असर होता है। अच्छा। ठीक है। जहाँ तो वो पहले गारंटी दें कि जिसके ऊपर हम वशीकरण कर रहे हैं उसको अगर कोई नेगेटिव चीज़ उसके ऊपर होती है, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी क्लाइंट की खुद की होगी, हमारी नहीं होगी। अच्छा, मैं इस वशीकरण को थोड़ा डीप में समझना चाहूँगा, कैसे काम करता है? वशीकरण में आपको बता देता हूँ जो जिस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। वशीकरण के लिए हमें पहले तो सबसे पहले फ़ोटो चाहिए जिसके ऊपर करना है, ठीक है। उसका नाम चाहिए, जन्म तारीख चाहिए, टाइम चाहिए, ठीक है, और कहाँ पे वो रहता है या रहती है, ठीक है, उस चीज़ का हमें पता चाहिए, ठीक है। 4 डिटेल हमें इसके अंदर चाहिए। पहले हम मंगवाते हैं, फिर उसको चेक किया जाता है कि वशीकरण इसके ऊपर हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ऐसे भी होता है जो नहीं होता है? हम बिल्कुल नहीं होता, कईयों पे हम खुद मना कर देते हैं, ठीक है। पहले हम चेक करते हैं कि वशीकरण हो सकता है नहीं हो सकता। चेक करने के बाद में फिर हम बताते हैं जो हो सकता है तो हम करते हैं। हमारे से अगर वशीकरण करवाना है तो कम से कम 9 से 11 दिन का जो टाइम है वो लेके चलें। बिना किसी साइड इफेक्ट के जो वशीकरण है वो करके देंगे और 1001% करके देंगे वशीकरण। मतलब ऐसे भी इंसान होते हैं जिन पर वशीकरण वगैरह काम नहीं करते हैं? नहीं, ऐसा होता है, बट वही तो आपको बता रहा हूँ कि चेक करना पड़ता है पहले। हाँ, कई लोगों का हम खुद भी नहीं करते हैं क्योंकि उनके ऊपर हो भी नहीं पाता, ठीक है। क्योंकि कई लोगों ने पहले आपका जो कब्ज होता है ना वो बांधा होता है कि हमारे और स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं किसी बिल्कुल बिल्कुल, और स्ट्रांग होता है, उनके ऊपर चीज़ का असर नहीं होता। सो ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं, आपके पास तो बहुत केस आए होंगे जिन पर वशीकरण वगैरह काम नहीं करते? वशीकरण वगैरह मैं बता देता हूँ, जैसे कि जो शिव जी की और शनि भगवान की जो पूजा कर रहे हैं ना सच्चे दिल से, ठीक है, उनके ऊपर जो चीज़ हम छोड़ रहे हैं एक बार, ठीक है, उनके ऊपर असर नहीं होगी। 20 बार हम उनके ऊपर कोई चीज़ छोड़ेंगे ना तो जाके आधा % उनके ऊपर असर होगा। मतलब नामात्र? नामात्र। और जो नॉर्मल बंदे के ऊपर हम एक बार कोई चीज़ छोड़ देंगे ना वो तुरंत उनके ऊपर असर कर जाएगी। कितने प्रकार का होता है वशीकरण? मतलब जैसे मैंने सुना है कि संभोग वशीकरण भी होता है, और किसी लड़के को करना हो तो वो अलग होता है, शादीशुदा महिला को होता है वो अलग होता है। ऐसे वशीकरण है जो काफ़ी टाइप का है। एक तो जैसे होता है मोहिनी वशीकरण, एक होता है महावशीकरण, एक होता है संभोग वशीकरण। काफ़ी प्रकार के जो वशीकरण के केस हमारे पास आते हैं। संभोग वशीकरण होता है जैसे कोई शादीशुदा लेडीज़ है, ज़्यादातर जो केस आते हैं वो यही आते हैं कि शादीशुदा लेडीज़ है उसको हम वश में करना चाहते हैं, बट पहले हम चेक करते हैं कि उसके ऊपर हो सकता है नहीं हो सकता, और 1001% वशीकरण 7 से 8 दिन के अंदर शादीशुदा स्त्री के ऊपर हम करके देते हैं। उसे हो जाता है? हो जाता है, पक्का होता है। ये हमारे पहले से बातचीत है। उपायों से भी इफेक्ट पड़ता है थोड़ा बहुत कुछ? बिल्कुल जी, उपाय से भी इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे खतरनाक वशीकरण कौन सा होता है? महावशीकरण। महावशीकरण। उससे ऊपर कोई वशीकरण नहीं है। क्या विधि रहती है उसकी? उसका जो आपको बताया 7 से 8 दिन का प्रोसेस है, ठीक है। वो जो क्रिया की जाती है शमशान घाट के अंदर और दरिया के किनारे के ऊपर की जाती है, और होती है वो रात के टाइम पे, दिन के अंदर वो काम नहीं किया जाता महावशीकरण का।
ठीक है, ना ही वो हमें अलाउड है। रात को ही वो जो काम है हम करते हैं, जहाँ तो शमशान घाट के अंदर जहाँ पे चिता को जलाया जाता है और जहाँ हम दरिया के किनारे के ऊपर वो काम कर सकते हैं। काट भी करते हो आप वशीकरण की? बिल्कुल करते हैं काट, वशीकरण करते भी हैं और वशीकरण तोड़ते भी हैं। वशीकरण तोड़ने के लिए कौन सी विधि काम में के लिए जाते हैं? वशीकरण के लिए जो हम करते हैं वो करते हैं हम रूहानी इल्म से, जो काम है ना, रूहानी इल्म से उस चीज़ को तोड़ा जाता है। जो मैंने आपको पहले बताया ना कि फ़ोटो नाम, पहले फ़ोटो नाम से हम देखेंगे कि वशीकरण किया है और कौन सा वशीकरण किया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना काफ़ी वशीकरण होते हैं, कौन सा वशीकरण किया है वो हम पहले चेक करेंगे, उस हिसाब से फिर उस चीज़ को तोड़ेंगे। पर तोड़ने के अंदर थोड़ा हमारा टाइम है, जो समय है वो ज़्यादा लग जाता है। मीन्स कि 21 से 25 दिन आप मान के चलो, 21 से 25 दिन के अंदर अगर किसी ने किसी को वश में किया है तो वो हम तोड़ के देंगे गारंटी के साथ। और जो उपाय होते हैं उनसे कैसे, मान लो कोई घर पे अगर करना चाहता है वशीकरण किसी का भी, तो वो कैसे होता है? अगर घर पे वशीकरण कोई करना चाहता है तो उसकी एक जो, जिसको हमने वश में करना है, ठीक है, उसकी एक फ़ोटो चाहिए फ़ोन के अंदर, ठीक है। फ़ोन के अंदर उसकी फ़ोटो हमने निकाल ली, रात के 11 बजे के टाइम ये काम करना है हमने, रात को 11 बजे, ठीक है, शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन, हफ्ते में 2 दिन ही, ठीक है। फ़ोन के अंदर उसकी फ़ोटो निकाल के एक पर्ची के ऊपर लाल स्केच से उसका नाम लिखना है जिसको हमने वश में करना है, ठीक है। नीचे है अपना नाम लिखना है, ठीक है, और बीच के अंदर उसके 5 बार प्लस 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 का निशान बनाना है बीच के अंदर, ठीक है। फिर 3 बार उस पर्ची को फोल्ड करके, ठीक है, जिसके ऊपर वशीकरण करना है उसकी फ़ोटो के ऊपर से 7 बार घुमाना है। फ़ोटो चाहे फ़ोन में हो चाहे वैसे रियल के अंदर हो, ठीक है। 7 बार उसके सर के ऊपर से घुमाना है, 7 बार अपने सर के ऊपर से घुमाना है। घुमाने के बाद रात को तकिए के नीचे रख के उसको सोना है राइट साइड। और रात को जो बंदा वशीकरण जिसको करना चाहता है उसको दूध का गिलास है वो ज़रूर पीना है, ठीक है। अच्छा। वो अगर पिएगा 1001% वशीकरण असर करेगा। और जिसको आप वश में करना चाहते हो, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, आपके कदमों में आ गिरेगा वो, मेरी गारंटी है। अच्छा जी और अगर किसी को अट्रैक्ट करना हो उसके लिए भी कोई उपाय होते हैं तंत्र में? बिल्कुल जी है। क्या उपाय कर सकते हैं अगर किसी को अट्रैक्शन बढ़ानी है अपनी, किसी को अट्रैक्ट करना है अपनी ओर? तो ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो गुलाब के फूल आते हैं ना पत्ती वाले, ठीक है, हमने गुलाब के फूल ले लें शुक्रवार के दिन, ठीक है। और एक जो परफ्यूम की शीशी आती है रोज़ वाली, ठीक है, वो हमने लेनी है। लेने के बाद जिसको हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, ठीक है, उसके जेब किसी का वस्त्र मिल जाए, कपड़ा मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। जहाँ मतलब फ़ोटो के ऊपर तो हो ही जाएगा, अगर कपड़ा मिल जाए, वस्त्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके जैसे कपड़े के ऊपर उसको छिड़काना है परफ्यूम को, ठीक है। छिड़काने के बाद एक लाल कलर का कपड़ा हमने लेना है बड़ा, ठीक है, जिसके अंदर वो वस्त्र आ सके। उसको वस्त्र को उस लाल कपड़े के अंदर रख के उसके ऊपर वो जो पत्तियां हैं ना फूल की, वो चारों ओर पूरी फैला देनी है, ठीक है। फैलाने के बाद जितनी भी वो शीशी है सेंट की, परफ्यूम की, उसको पूरी को खाली करना है, पूरी उसके ऊपर छिड़कना है। छिड़कने के बाद में उसकी एक पोटली बना लेनी है। पोटली बना के उसको 7 बार उसकी फ़ोटो के ऊपर से घुमा देना है जिसको हम हमारी तरफ खींचना चाहते हैं, ठीक है। खींचने के बाद में उसके अंदर एक मंत्र बोलना है, ओम वासुदेवाय वश्य वश्य स्वाहा, ठीक है। ये जो मंत्र है आपने 11 बार बोलना है रात के टाइम। ये काम अगर आप 3 शुक्रवार कर लेते हो ना तो चौथे शुक्रवार आपके बंदा तरफ खींचा आएगा पूरी तरह। अच्छा जी। और जो आप महावशीकरण बता रहे थे जो सबसे खतरनाक है, जी। अगर उसको घर पे करना हो टोटकों के द्वारा तो वो कैसे होगा? महावशीकरण घर पे कर ही नहीं सकते, टोटकों के द्वारा महावशीकरण मतलब किया होता ही नहीं है जाता उनके द्वारा। तंत्र विद्या से ही वो किया जाएगा। बिल्कुल। सो अगर जल्दी से जल्दी अगर किसी को किसी वश में करना है तो वो कितने टाइम में कर सकते हैं और क्या घरेलू उपाय करके भी कर सकते हैं इसे? अगर जल्दी ही किसी को आप चाहते हो कि मेरे कदमों में आ गिरे, मतलब वाले एक दिन में 24 घंटे में ऐसा कुछ? ओके, नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम जल्द से जल्द घर बैठे 24 घंटे के अंदर किसी को वश में करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा महाशक्तिशाली आपको एक मंत्र बता रहा हूँ, उससे बढ़कर कोई भी मंत्र है ही नहीं है दुनिया के अंदर, ठीक है। वो आपने काम क्या करना है, शनिवार को 12 बजे के बाद में आपको एक मंत्र बोलना है जिसको आप वश में करना चाहते हो घर बैठे। उसकी फ़ोटो निकाल लेनी है, फ़ोन में निकाल के फ़ोटो की तरफ देख के आपने वो मंत्र बोलना है, ओम हिम क्लीम कमख्य मम मम वश्य स्वाहा, ठीक है। ये चीज़ आपने 21 बार बोलनी है। ये मंत्र अगर आपने 21 बार बोल दिया
तो जिसको आप वश में करना चाहते हो 24 घंटे में 1001% वो पर्सन आपके कदमों में आ गिरेगा, आपके पूछे बिना पानी नहीं पिएगा और मछली की तरह तड़फ जाएगा। और ऐसा काम हो जाएगा। गुरुजी, अगर कोई चाहता है कि मतलब अगर किसी से कोई प्यार करता है लेकिन सामने वाला नहीं करता है और उसके मन में खुद के लिए अगर प्यार जगाना हो, हाँ जी। तो उसके लिए क्या टोटका करेंगे? उसके लिए जी देखो, हमने अगर टोटका करना है, वैसे तो पहले हम आपको बताया चेक करते हैं हम, ठीक है। अगर पॉसिबल हो पाता है तो ही हम करते हैं, नहीं पॉसिबल हो पाता तो नहीं करते, ठीक है। अब कई चीज़ ऐसी है कि हाँ भी जैसे टोटकों से सही हो जाती है, कोई चीज़ ऐसी है कि जैसे तंत्र विद्या से या पूजा पाठ विधि विधान से हमें वो चीज़ है वो ठीक करनी पड़ती है, ठीक है। अगर जैसे कि आप चाहते हो कि पहले वो बात करता था, अब बिल्कुल हमसे बात नहीं करता या हमसे दूर हो रहा है, तो उसको आपको मैं उपाय बता देता हूँ छोटा सा, जो आपको बुधवार के दिन करना है, ठीक है। उपाय क्या करना है, अगर आप जैसे वो पहले आपसे बात करता था, अब आपसे बात नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपने 7 लौंग लेनी है, फूल वाली जो होती है, ठीक है। 7 हरी इलायची लेनी है और 7 कपूर की टिक्कियाँ हमने वो लेनी है। लेके 3 चीज़ को वाइट रुमाल के अंदर, हैंकी के अंदर बांध लेना है, ठीक है। बांधने के बाद उसके 3 गांठ हमने लगानी है। 3 गांठ लगाने के बाद में जिसको हम जैसे पहले हमसे बात करता था अब नहीं करता है, ठीक है, उसकी फ़ोटो के ऊपर से हमने उसको 11 बार घुमाना है, ठीक है। 11 बार घुमा के 11 बार अपने सर के ऊपर से घुमाना है। घुमाने के बाद में उसको ऐसी जगह पे रख देना है कि आपके अलावा उसको कोई छेड़े ना, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ आपका 7 दिन का समय आपका लगेगा। 7 दिन के अंदर अंदर जो आपका प्यार आपसे दूर हो रहा है वो आपकी तरफ खुद पे खुद चला आएगा। आपसे, आप चाहे उससे बात करते हो या नहीं करते हो, आपका पार्टनर आपसे खुद पे खुद बात करेगा चल के। अच्छा। सो गुरु जी, कभी कभार हम देखते हैं कि अच्छा खासा रिलेशन चल रहा है, 8-10 साल का रिलेशन हो गया, लेकिन अचानक के एक पर्सन बदल जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, और अगर इसे ठीक करना चाहिए हम, अगर हमारा पार्टनर बदल गया है इतना बड़ा रिलेशन चलने के बाद, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए पहले मैं आपको ये जवाब दे देता हूँ कि जो आपने पूछा कि इसका कारण क्या हो सकता है। कारण इसका ये है कि जैसे 2 लड़के और लड़की बात कर रहे हैं, अच्छे से बढ़िया रिलेशन अच्छा रिलेशन 8-10 साल का चल रहा है उनका, पर उनके अंदर जो मेन पॉइंट है जो वो एक दूसरे से अलग होते हैं, वो होते हैं थर्ड पर्सन की वजह से। अच्छा, ठीक है कि 2 जने बात कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन अगर बीच के अंदर आ रहा है, ठीक है, बीच के अंदर आके कि मान लो कोई लड़का है, उसको कोई गलत भड़का रहा है लड़की के बारे में, या लड़की को कोई गलत भड़का रहा है लड़की के बारे में, ठीक है, तो वहाँ पे वो रिलेशन टूटते हैं। क्यों टूटता है? क्योंकि उनकी खुद की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती वहाँ पे, ठीक है। हमारे पास ऐसे कैसे काफ़ी केस आते हैं जो ऐसे हमने सॉल्व करके दिए हैं। तो उसके लिए जो थर्ड पर्सन आता है ना, थर्ड पर्सन को दूर करने के लिए हम क्रिया करते हैं। थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में कभी भी लाइफ के अंदर आ नहीं पाएगा, ठीक है। दोनों का जो हम योग बांध देते हैं कि हाँ भी अगर आपको दोनों को कोई अलग करे तो वो अलग कर ही ना पाए, ठीक है। ऐसा हम कवच बांध देते हैं जिसको हम बोलते हैं सुरक्षा कवच, ठीक है। इस तरीके से हम दोनों को मिलाप करवाते हैं और थर्ड पर्सन को दूर करते हैं। और जो थर्ड पर्सन होता है वो ज़्यादातर केसेस में अपना ही होता है, या तो लड़के का फ्रेंड या लड़की का फ्रेंड या उनके कोई घर वाले। सो अगर घरेलू इसके लिए कोई उपाय करना चाहे तो क्या कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए? अगर रिलेशनशिप को अपने मजबूत करना है तो एक अपना नींबू लेना है येलो कलर का, ठीक है। उसके अंदर आपने 11 लौंग वो लगानी है, पूरी अंदर तक जैसे नींबू के जानी चाहिए लौंग वो, ठीक है। 11 लौंग उसके अंदर नींबू के अंदर लगा के उसको क्या है कि 7 बार लड़की की फ़ोटो के ऊपर से घुमा के चौराया होता है जो चौराहे के ऊपर शाम के टाइम 7 से 8 बजे के बीच में या 6 से 7 बजे के बीच में वहाँ पे उस नींबू को फेंक देना है। और जब फेंकना है ना तो पीछे मुड़ के देखना है, ठीक है। और घर पे आके हाथ धो लेने हैं। हाथ धोने के बाद में क्या है कि जो हमारी चीज़ है वो 3 दिन के बाद में वो चीज़ असर होना चालू हो जाएगी। अच्छा, मात्र 3 दिन में? जी, मात्र 3 दिन के अंदर। अच्छा सर, अगर मान लो किसी का खोया हुआ प्यार है उसको वापस लाना है, या मान लो अपनी एक्स को कोई अपना वापस बुलाना चाहता है, तो उसके लिए क्या उपाय करेंगे? कि जैसे हम खोए प्यार को वापस अपनी लाइफ में लाते हैं, ठीक है, वो लड़की या वापस नहीं आना चाहती, ठीक है। कारण क्या है कि जैसे उसकी कोई शादी होगी, ठीक है, या उसका और किसी के साथ अफेयर हो गया, ठीक है, उसका मान लो पुराने एक्स की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम जो क्रिया करते हैं वो करते हैं मोहिनी वशीकरण। मोहिनी वशीकरण का मतलब होता है
किसी का मन अपनी तरफ मोहित करना, मोहित करना, अच्छा। ठीक है। उसके लिए हम मोहिनी वशीकरण का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और वो काम हम करते हैं इसके अंदर 11 से 12 दिन के अंदर, और 1001% जो हमारा एक्स है वो वापस आता है या आती है, और कभी छोड़ के नहीं जाएगी, ऐसा भी आपको काम कर दूंगा। अच्छा। बिल्कुल, लाइफ टाइम का जिसको हम बोलते हैं। और घरेलू टोटकों से अगर थोड़ा करना हो तो? अगर आप भी अपने एक्स को वापस पाना चाहते हो या चाहती हो, ठीक है, तो एक आपको छोटा सा उपाय बता देता हूँ जो आपको करना है। गुरुवार के दिन रात के टाइम आपने एक पीला वस्त्र लेना है, सूती कपड़ा जो होता है। पीले वस्त्र के अंदर आपने 7 माचिस की जो तिल्ली होती है उसको डालना है, और 7 लौंग और 7 हरी इलायची, और थोड़ा सा उसके अंदर जो बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वो उसके अंदर मिला के, और 7 कपूर की जो टिक्की है वो उसके अंदर रखनी है। रखने के बाद उसको पूरी पोटली बनाना है। जब 3 गांठ मारनी है, 3 गांठ मारते समय अपने एक्स का नाम लेना है। जैसे पहली गांठ मारी अपने एक्स का नाम लिया, दूसरी गांठ मारी फिर एक्स का नाम लिया, तीसरी गांठ मारी फिर अपने एक्स का अपने नाम लेके उसको 11 बार अपने सर के ऊपर से घुमाना है। घुमाने के बाद में उसको अपने मंदिर है जो हमारा, ठीक है, जहाँ पे हम पूजा पाठ करते हैं घर के मंदिर के अंदर, उसको वहाँ पे रख देना है। सिर्फ इसके अंदर जो समय लगेगा वो लगेगा 4 दिन का। 5वें दिन ही जो आपका प्यार है आपके पास दौड़ा चला आएगा। जैसे बिन पानी के मछली तड़फती है वैसे आपका प्यार आपके लिए तड़फेगा। ये मेरी जवाबदारी है। सो सर, कभी कभार ऐसा होता है कि शादीशुदा महिला की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है किसी का, जी। तो अगर किसी शादीशुदा महिला को वश में करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं घरेलू टोटके से? अगर आप शादीशुदा महिला को वश में करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए फ़ोटो उसकी चाहिए, ठीक है। जा तो उसकी फ़ोटो चाहिए, जा उसका बाल चाहिए, और जा उसका नाखून चाहिए, ठीक है। तीनों में से एक चीज़ उसकी चाहिए। फ़ोटो को हमने फ़ोन के अंदर निकाल के, ठीक है, फ़ोटो की तरफ देख के उसके अंदर हमने 7 बार मंत्र बोलना है। ओम हिम हिम क्लाइम वश्य वश्य स्वाहा, ठीक है। स्वाहा बोल के फिर जिसको आप वश में करना चाहते हो शादीशुदा स्त्री को, उसका हमने नाम लेना है, ठीक है। नाम लेने के बाद में हमने 4 बार बोलना है स्वाहा 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 स्वाहा। ये काम अगर आप कर लेते हो, ठीक है, तो आपको जो शादीशुदा स्त्री है आपकी तरफ खुद आएगी। आप आगे आगे भागोगे, वो आपके पीछे पीछे भागेगी। अच्छा। ये मेरी जवाबदारी है। सर कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़का है या कोई लड़की है, उसने अपना दोस्त बनाया होता है जी। और उसी से प्यार हो जाता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती, मतलब कि महिला मित्र जो है उसको वश में करने के लिए क्या उपाय कर सकते? अगर आप भी अपने महिला मित्र को अपने पूरे वश में करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि वो हमारे ही कहने में रहे, हमारे ही कहना माने और हमारी ही बात सुने, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा मैं काम बताता हूँ जो आपने करना है। शनिवार के दिन आपने एक काला सूती धागा लेना है, ठीक है। काले धागे के 7 गांठ आपने लगानी है, ठीक है। 7 गांठ जब आप लगाओगे, हर गांठ लगाने के बाद आपने एक मंत्र बोलना है जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मंत्र आपने ये बोलना है, ओम नमो भगवते कामोदेवाय अमुक मम शांति कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है। ये जो मंत्र आपने 7 बार बोलना है। अगर ये मंत्र आप 7 बार बोल के संडे वाले दिन, एतवार के दिन, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को वो जो धागा बांध देते हो राइट हैंड के ऊपर, ठीक है, लेफ्ट में नहीं बांधना है, राइट हैंड के ऊपर आप बांध देते हो, तो 2 दिन के अंदर अंदर वो आपके, जैसे हम बोलते हैं ना कि पूछे बिना पानी तक भी नहीं पिएगी। अच्छा। जहाँ पे आप बुलाओगे वहाँ पे वो आएगी, जितनी बार आप बुलाओगे वहाँ पे वो आएगी, और रात को अगर आप 12 बजे भी उसको बुलाओगे तो भी वो आपके लिए भागी आएगी। ऐसा काम हो जाएगा। इतना इसके अंदर धागे के अंदर जो है शक्ति है, जो मैंने आपको मंत्र बताया है। तो सर, काफ़ी बार मैंने सुना है कि ये जो मंत्र आप बताते हो या फिर ये जो उपाय आप बताते हो इनको आप सिद्ध करते हो, सिद्ध किए हुए उपाय होते हैं, क्या ऐसा भी होता है? बिल्कुल जी, ये जो मैंने आपको जितने भी टोटके या मंत्र बताए हैं ना, ये सारे मैंने खुद सिद्ध किए हैं, ठीक है। मतलब मंत्र भी सिद्ध होते हैं? बिल्कुल। और मैंने कई मेरे क्लाइंटों को बताया भी है, और उन्होंने इनको जैसे यूज़ भी करा है, उनको फ़ायदा भी मिला है। तो सर, अगर हम बात करें ब्लैक मैजिक की, काफ़ी बार सुना है कि ब्लैक मैजिक भी होता है और वो नेगेटिव वे में काम करता है जी। तो आपकी नज़र में क्या है ब्लैक मैजिक?
जो ब्लैक मैजिक है वो रियलिटी है, सच होता है, ठीक है। अब ब्लैक मैजिक का मैं आपको बता देता हूँ। ब्लैक मैजिक जिसके ऊपर हम करते हैं उसको बर्बाद करने के लिए करते हैं, मतलब नेगेटिव पूरा पूरा नेगेटिव। अच्छा। कि जैसे बंदे की अच्छे से अच्छी सेटिंग है, ठीक है, उसको अर्श से फर्श पे लाना है, ठीक है। मतलब अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है उसे एकदम बिल्कुल। जीरो लेवल पे लेके आ जीरो जाता है लेवल ब्लैक पे लेके मैजिक। आना है, बिल्कुल। अच्छा। जो ब्लैक मैजिक होता है ना, पहले तो वो हमारे काम धंधे के ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर उसका असर पड़ेगा। दूसरा नंबर पे उसका जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा सेहत के ऊपर, ठीक है। चाहे कितना ही बंदा मोटा हो, चाहे कितनी उसकी बढ़िया सेहत हो, बॉडी बिल्डर हो, वो एकदम सूख के लकड़ की तरह हो जाएगा। और नंबर 3 ये कि जैसे अगर वो कोई दवाई भी खाता है जिसके ऊपर काला जादू हुआ है, दवाई उसके असर नहीं करेगी। डॉक्टरों के पास जाएगा, स्कैनिंग करवाएगा, रिपोर्टें करवाएगा, उसके अंदर बिल्कुल भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है क्या है कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर से उस चीज़ की सलाह ले, सलाह लेने के बाद में उस चीज़ का जो काट है वो करवाए। क्योंकि जो काला जादू वो ऐसी चीज़ है, कई लोगों के तो घर भी बिक जाते हैं, इस चीज़ में बर्बादी हो जाती है पूरी। हाँ, काफी देखते हैं हम कि अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, एकदम वो डाउन चले जाते हैं, तो उसके पीछे ये राज होता है ना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। गाड़ियाँ भी लोगों की बिक जाती है, घर भी बिक जाते हैं, इस वजह से जिसको ऐसे लग रहा है, ऐसी चीज़ उनके अंदर हो रही है कि काम नहीं चल रहा है या सेहत डाउन हो रही है, हम दवाई ले रहे हैं उसका असर नहीं हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि जल्द से जल्द डॉक्टरों के पास जाने की बजाय आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ये चीज़ चेक करवाओ और उस चीज़ का सोल्यूशन निकलवाओ। क्या सर तंत्रा के माध्यम से अचानक ग्रोथ की जा सकती है? जैसे बिजनेस आपने बताया कि ब्लैक मैजिक के माध्यम से डाउन चला जाता है, वैसे ही क्या ऐसे कोई उपाय या फिर ऐसी कोई साधनाएं वगैरह होती है जिससे अगर हम बिजनेस करें तो वो कम समय में हमारा पीक लेवल पे चला जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता जी। तंत्र क्रिया से जो ऐसे होने लग जाएगा, फिर जो रोड के ऊपर भिखारी बैठा है वो भी तंत्र क्रिया करवा लेगा और करोड़पति से करोड़पति बन जाएगा। हाँ। ये बिल्कुल एक अफवाह है, जो लोग बोलते भी हैं, बिल्कुल फ्रॉड है ये चीज़, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो सर अगर हम बात करें ब्लैक मैजिक से बचने की, सभी लोग बचना चाहते हैं इन सारी चीज़ों से, तो क्या उपाय कर सकते हैं बचने के लिए? अब जैसे आप काले जादू से अगर बचना चाहते हो तो उसका आपको एक उपाय मैं बता देता हूँ। ये उपाय सिर्फ आपने शनिवार के दिन करना है। करना क्या है, आपने एक पानी वाला नारियल लेना है, जटा नारियल जो जिसको हम बोलते हैं जटा वाला नारियल, पानी वाला नारियल लेना आपने। लेने के बाद जितने भी घर के अंदर मेंबर हैं, ठीक है, सभी के सर के ऊपर से 11-11 बार हमने वो नारियल को घुमा लेना है, जितने भी मेंबर हैं। घुमाने के बाद उसको लाल कलर के कपड़े के अंदर, सूती कपड़े के अंदर उसको बांध के पूरा रख देना है। लाल कपड़े से बांध लिया, फिर उसको जैसे काला जो धागा होता है ना सूती, काले धागे से उस नारियल को 7 से 8 बार घुमाना है। घुमाने के बाद उसको 11 गांठ हमने लगानी है। लगाने के बाद घर का हमारा जो मंदिर है पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। मंदिर पूर्व दिशा की तरफ होगा, हम मंदिर के अंदर वो रख देंगे नारियल, तो हमारे घर के जितने भी मेंबर हैं किसी का बाल भी बाका नहीं होगा। चाहे तंत्र क्रिया से काला जादू हो, चाहे किसी भी चीज़ से हो, किसी इंसान के ऊपर उस चीज़ का असर नहीं होगा, साइड इफेक्ट जो असर है। अच्छा जी। तो और कौन कौन सी चीज़ों के लिए यूज किया जाता है ब्लैक मैजिक? जैसे आपने बिजनेस बताया, और भी कई कामों में यूज होता है ब्लैक मैजिक? जी। जो ब्लैक मैजिक है वो जैसे बिजनेस के लिए हो गया, पहली बात जो मैंने बताया आपको। दूसरा है कि ये कि हाँ भी अगर किसी का अच्छा खासा घर है, गाड़ियाँ हैं, अच्छी उनकी सेटिंग है, उनके लिए यूज़ किया जाता है। तीसरे नंबर पे संतान के लिए ये चीज़ यूज़ की जाती है, ठीक है। जिस लेडीज़ के ऊपर काला जादू हो जाता है उसके संतान होती नहीं है, ठीक है, जब तक उसका उपाय ना हो, ठीक है। हमारे पास कई लेडीज़ बहनें फ़ोन करती हैं, वो कहती है कि 3 साल शादी को हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, हमने डॉक्टरों के पास हम जाए हैं, वहाँ पे हमने पैसा भी दे दिया है, ठीक है, रिपोर्ट स्कैनिंग सब करवा ली है, घरेलू उपाय भी कर लिए हैं, पर हमारे संतान नहीं हो रही है। पर उनको ये नहीं पता होता कि उनके ऊपर काला जादू किया हुआ है, काले जादू ने उस चीज़ को रोका हुआ है। अब जैसे मान लो कई जैसे लड़कियों के गर्भ ठहर भी जाता है, ठीक है, प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट होने के बाद में जो वो बच्चा है पेट के अंदर ही मिसकैरेज हो जाता है। हाँ, काफ़ी बार ये भी चीज़ होती है, ठीक है। वो क्यों होती है? क्योंकि उनको पता नहीं लगता, वो डॉक्टरों के चक्करों में रहती है बेचारियाँ, उनको पता लगता नहीं है कि हाँ भी क्या बात है, क्या चीज़ है। फिर एंड में भी वो हमारे पास आती है तो हम उस चीज़ का सोल्यूशन करके देते हैं। तो सर आजकल क्या होता है कि बहुत सारे फ्रॉड अघोरी या फ्रॉड तांत्रिक जो होते हैं उनके पास जाके लोग फंस जाते हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन है? जी देखो, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने लाखों लाखों रुपए ख़राब किए हैं अघोरियों के चक्करों में, तांत्रिकों चक्करों में, ठीक है। मैं उनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि कोशिश 1001% यही रखे कि
विज़िट करके काम करवाएं, ठीक है। अगर कोई विज़िट करके नहीं करवा रहा है, किसी की मजबूरी है, ठीक है, तो पहले अच्छे से जाने उसको कि वो बंदा सही है या गलत है, ठीक है। जो ये चीज़ आपको बोलता है कि 2 घंटे में 1 घंटे में उसको मैं तड़फा दूंगा, वो चीज़ बिल्कुल फ्रॉड है, ठीक है। और जो अघोरी है, आजकल बहुत फ्रॉड वाला काम चल रहा है। मेरे पास काफ़ी क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं कि अघोरी तो सिर्फ हमें डराते हैं, ठीक है, कि आपके ऊपर मैं ये चीज़ छोड़ दूंगा अगर आप मुझे पैसा नहीं दोगे, आपके घर के अंदर किसी का नुकसान हो जाएगा, जहाँ आप रास्ते में कहीं पे चल रहे हो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। ये डराने वाली चीज़ें हैं। अघोरी जो है, मैं खुद कहता हूँ 1001% फ्रॉड होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो अघोरी चल रही है वो फ्रॉड है? 1001% फ्रॉड है, क्योंकि मेरे पास दिन के अंदर 35 से 40 फ़ोन यही आते हैं कि हमने अघोरी को इतने पैसे दे दिए, इतने पैसे दे दिए, हमारा काम नहीं हुआ। और कई तो ये भी बोलते हैं अघोरी कि जैसे मैं कच्चे कलवे को पॉडकास्ट में बुला रहा हूँ, ठीक है, वो हवा चलती है, ये होता है। ये बिल्कुल फ्रॉड वाली बातें हैं। अब कई अघोरी ये बोलते हैं कि मैं कच्चा मीट खाता हूँ, मैं मल मूत्र खाता हूँ, ठीक है, मैं हड्डियाँ खाता हूँ। उनके सामने आप आधा किलो कच्चा जो मीट है वो रख दो, वो खा नहीं पाएंगे। ये मेरी जवाबदारी है। मैं चैलेंज करता हूँ अघोरियों को। और बताओ, क्योंकि ये लोगों को बड़ी बड़ी बातें बता के, उनको, मेरी बहनों को, माताओं को, कई लोगों को जैसे कि गुमराह कर रहे हैं, जिसको हम बोल सकते हैं। बड़ी बड़ी बातें बोल के होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फ्रॉड के नाम पे धब्बा लग रहा है। अच्छा, और तो ये कुछ सब भी नहीं स्कैम है। चल रहा है? जी, स्कैम चल रहा है। मैं तो यही कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अघोरियों से, तांत्रिकों से बच के रहें, अपना पैसा और टाइम ना खराब करें। सो हमारा भी यही मानना है कि अगर आप कोई कदम उठा रहे हो या कोई काम करवा रहे हो तो वो अपनी जिम्मेदारी से करवाए या सोच समझ के करवाएं, क्योंकि आजकल जो मार्केट में बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है। तो जो भी आप काम करवा रहे हो तो अपनी ही जिम्मेदारी पे या फिर समझदारी से करवाएं या फिर किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही करवाएं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके और काफ़ी सारे आपने उपाय बताए, हमें तो बहुत अच्छा लगा। आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगे होंगे उपाय, और आई होप इस पॉडकास्ट के बाद लोगों के काम भी करेंगे ये उपाय, आशा करता हूँ कि। सो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, जय माता दी। जय माता। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आप सर से कनेक्ट करना चाहते हैं किसी भी तरीके से तो सर के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, नंबर्स हैं, वो हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।